GM24 न्यूज में प्रिय दोस्तों नमस्कार और जोहार। इस समय मैं एक तस्वीर लेके आ रहा हूं और वो तस्वीर शायद बखूबी आप लोग जानते होंगे। थोड़ा पहले बात करने से पहले, आप खबरें में अंदर जाने से पहले आप थोड़ा इस तस्वीर में नजर डालिए। आपको देख करके इस तस्वीर का अंदाजा लग गया होगा, तस्वीर को देख करके पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं 27 जनवरी को जहां पर नेवालाल चौक के एक नौजवान, यह वही नौजवान है जिसके कारण आज पूरे बिहार में तहलका मचा के रखा है, यानी कि हिला कर रख दिया। आपको पता है इसकी एज कितनी है? लगभग में महज इसकी एज 17, 18, 19 साल से ज्यादा नहीं हो रहा होगा। आप देख पा रहे हो कि इसके चेहरे में आज तक ये मोज का दाग तक नहीं निकला सही से, और इतने बड़े चीजों को, घटना को अंजाम दिया, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। हम लोग चाह रहे थे कि हमारे बिहार बहुत आगे बढ़ेगी, लेकिन किधर जा रही है ये आप लोग सभी लोगों को बखूबी पता है। यह लड़का का नाम है स्नेहिल झा और यह नेवालाल चौक का रहने वाला नौजवान है। और विशेष करके स्टोरी इस प्रकार से चलती है जहां पर कहा जाए यह लड़का स्नेहिल झा अपने ही पास के कोई प्राइवेट स्कूल का एक लड़की से प्यार करता था। यह नौजवान ने एक छोटे से उम्र में, जहां पर इसको स्कूल जाने चाहिए, जहां पर इसको शिक्षा की नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन उस उम्र में यह लड़का और लड़कीबाजी कर रहा है, यानी कि अपने इश्क में डूबा हुआ है। और यह अंजाम वहां तक पहुंचा जहां पर पूरा पूर्णिया के लोग सड़क पर उतर गए, जहां पर सभी लोगों को तस्वीर और वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। आप एक बात, मामला यहां से शुरुआत होती है। यह नौजवान का जो गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड का वीडियो बसंत पंचमी के दिन रील्स बनाते के समय सूरज शर्मा ने रील्स बनाया और उसमें इस बॉयफ्रेंड का, लड़की का तस्वीर आ गया, फोटो आ गया। लेकिन मैं बता दूं कि जो कोई भी क्रिएटर होते हैं, वो क्रिएटर जिस किसी के ऊपर फोकस करते हैं, केवल उसका नजर उसी में रहता है, न कि जितना उसके बैकग्राउंड में आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई ध्यान नहीं दिया करता है। लेकिन यह वीडियो जब पोस्ट किया गया सूरज शर्मा ने, स्नेहिल झा को बुरा लग गया। क्यों लगा? क्योंकि इसका गर्लफ्रेंड का फोटो, गर्लफ्रेंड का वीडियो, तस्वीर उससे रील्स में आ गया, और ये दोनों तू मैं शुरू हो गया जिसने डाला स्नेहिल झा के साथ में। मैं बता दूं आप सभी लोगों को, यह मामला यहां पर शांत नहीं हुआ, बल्कि इस मामला बढ़ता चला गया। दोनों ने वार्तालाप हुआ। लड़का ने उस लड़का को कॉल किया कि मेरे गर्लफ्रेंड का फोटो को क्यों आपने डाला। बहुत सारे बातें हुई और घर तक मामला चला गया, पंचायती में मामला चला गया। और पंचायती जब सुलझा नहीं गया, तब सूरज बिहारी, एक नौजवान जो बिहार का उभरता हुआ, सीमांचल का उभरता हुआ, सीमांचल का नौजवान युवक, अपने आप को सोचा कि मैं जाऊं। अपने भाई ने उसे बुलाया, कि बुलावे पर उसने उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की। बाकायदा इनके पास प्राइवेट गार्ड भी इसके पास मौजूद था। गाड़ी भी इतनी कीमती, सभी लोगों को पता है, 15 करोड़ का टर्नओवर इसका है, 22 लाख का पिस्टल है, 25 लाख का इसके पास थार स्कॉर्पियो गाड़ी है, 4 व्हीलर है। फिर भी कोई काम नहीं दिया। ये छोटा सा लड़का ने इतना बुरा अंजाम किया अपने पूर्णिया जिला में, जो तहलका मचा के छोड़ दिया, कि पूरा तहलका हिला के छोड़ दिया। डीएम प्रशासन को चुनौती दे डाला। पता है ये छोटा लड़का का माइंड कहां से यहां पर आया? मैं ये समझता हूं इस बातों के लिए स्मोकर है, नशा करता है, और इसकी गलती नहीं है। मैं ये कहता हूं ये इनके मां बाप, इसके गार्जियन की गलती है कि अपने छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय ये लड़कीबाजी में चल गया, रंग रंगलिये मनाने में चल दिया। लेकिन इससे भी गार्जियन तक को भनक नहीं पड़ा अभी तक। मैं इस स्नेहिल झा को मैं बदनाम नहीं करता, मैं किसी को बदनाम नहीं करता, लेकिन इनको परवरिश जो दिया गया, ये इनको सही जगह पर लेके नहीं गया, और जिस कारण से आज इतने बड़े उभरते नौजवानों को इस दुनिया से विदा कर दिया। वो भी पता है ऐसे लाठी डंडे से नहीं, इतने बड़े आधुनिक हथियार से दंदनाता हुआ 5-6 गोलियां उसके ऊपर चलाई गई, और उसको उसी वक्त ही उसकी मौत हो गई। इसकी क्या कसूर थी? कसूर कुछ नहीं थी, इनकी केवल एक ही कसूर था कि यह बात को सुलझाने के लिए जा रहा था, जो बने वो कोशिश कर रहा था। लेकिन
बिना कसूर को बेवजह से स्नेहिल झा ने इस बेकसूर लोगों को, बेकसूर व्यक्तियों को इस दुनिया से विदा कर दिया। यहां तक जायज है हमारे बिहार में इस प्रकार से आगे बढ़ना, इस प्रकार से ये मर्डर की केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जहां पर 48 घंटे बीतने के बाद भी अपराधी गिरफ्तार में नहीं आ रहे थे, इसीलिए रोड पर समझ सकते हैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद भी अभी खुलेआम घूम रहा है। यह कहां तक जायज है? मैं बता दूं, विशेष करके मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि छोटे से लड़के जहां पर एजुकेशन लेना चाहिए, जहां पर स्कूल जानी चाहिए, कि आखिर हमारे बिहार में इस प्रकार से छोटे छोटे नौजवान क्यों इस प्रकार से सम्मिलित पाए जाते हैं और ये किसी की परवाह तक नहीं करते, क्योंकि इसको वो मैच्योरिटी आया ही नहीं कि इस आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, अगला पर्सन के लिए क्या होगा, ये इनके माइंड में आया ही नहीं, क्योंकि ये मैच्योर हुआ ही नहीं, जिस कारण से इतने बड़ा घटना को अंजाम दे रहा है। जिसने शूटर को बुलाया था, समझ सकते हैं ये छोटा सा लड़का का हाथ कितना लंबा हो सकता है। छोटा लड़का, आप मत समझिए इसका हाथ बहुत लंबा है और ये अपने घर से ये छूट चुका है, ये अपने गार्जियनों का हाथों से ये छूट चुका है, गार्जियनों का हाथ से ये बिछड़ चुका है, जहां पर आज ये अपना गार्जियन का भी ध्यान न रख करके ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। और शूटर भी समझ लीजिए, छोटे बच्चे की बातों में शूटर भी आकर के इतने बड़े लोगों का हत्या कर देना, इतने बड़े नौजवानों का हत्या कर देना बेवजह, विदाउट कसूर। जिस लड़के ने रील्स बनाया था उसके ऊपर न एक्शन करके ये समझाने वाले, सुलझाने वाले के ऊपर में इतना बड़ा गोली ताबड़तोड़ चलाया गया। मैं आप लोगों को दिखा दिया था, ये वीडियो को देखते थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये वीडियो वहीं का है जहां पर उसका गोलियां चल रही थी। जिस समय ये गोलियां वहां पर ताबड़तोड़ चल रही थी, ये उसी लोगों का लाइव तस्वीर है, ये वहीं का सीसी कैमरा फुटेज है आप लोगों के सामने में मैं बता देना चाहता हूं। कोई डर नहीं, इतने सारे लोग रहते हुए भी गोली चलाना, यानी कि बेखौफ अपराधी, किसी चीजों का डर नहीं है। इतने अच्छे इंसान को, नौजवानों को, उभरता हुआ नौजवानों को उसको गोली से भून देना, ताबड़तोड़ चला देना और गिरफ्तार से बाहर। क्योंकि गार्जियन अगर ये परवरिश दिए होती, गार्जियन अगर इसे संस्कार दिया होता, तो आज ये संस्कार से बाहर नहीं गया होता और इतने बड़े अंजाम नहीं करता। और सभी को जानते हैं आजकल बसंत पंचमी, मेला प्रोग्राम, कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम होता है, वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां पहुंचते हैं और अपने रील्स बनाने में लगे हुए रहते हैं। आज का रील्स का दौर है और वो रील्स के सिलसिले में आज ये घटना को अंजाम दिया। इतने बड़े चुनौती दे दिया, सरकार को चुनौती दे दिया, प्रशासन को चुनौती दे दिया, ये छोटा सा लड़का। विशेष करके इस बातों का मैं आपको सामने में जिक्र करना चाहता हूं। क्या हमारा देश इस प्रकार आगे बढ़ेगा? क्या हमारा राज्य इस प्रकार आगे बढ़ेगा? क्या हमारा बिहार एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेगा? ये आप हमें अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं भी समझ पाऊं। आगे जब ये वीडियो आएगी और भी आप लोगों को तो मैं पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।